हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि पिछले वीडियोस में मैंने बहुत जल्दी जल्दी बनाया। एक्चुअली मैं कहीं बाहर जा रही थी, मुझे अचानक से क्लिक हुआ कि मैं इस चीज़ पे वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि मेरी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे घर की तरफ। मेरा ऑफिस का काम होता है और मेरे पीछे घर के भी काम होते हैं, तो मैंने सोचा कि यही वो टाइम है जब मैं आपके लिए बना दूँ। लेकिन जब मैंने वो वीडियो सुना तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी में बनाया है। बट आप तक सही तरीके का कंटेंट पहुँचे, आपको सही रास्ता मिले, बस मैं यही चाहती हूँ। तो चलिए आज बताती हूँ आपको कि इमोशनल ट्रॉमा जो हमारे अंदर भरे पड़े हैं ढेर सारे, उसे कैसे हील करते हैं। इमोशनल ट्रॉमा मतलब एक ऐसा दर्द जिससे मुझे दर्द हो रहा है। ये इमोशन इकट्ठा हो गया है, तो अब इसे मैं हटाऊँ कैसे। एक तो हम बचपन से क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों को जज करते हैं कि इसने ऐसा किया मतलब ये तो ऐसा ही होगा, इसने वैसा किया तो ये ऐसा ही होगा। तो अपने अंदर से ना ये जजिंग वाली जो आदत है वो निकाल दीजिए। लोगों को जज मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उसने क्या हालात देखे, उसके साथ क्या हुआ और उसके ऐसा होने की वजह क्या है। तो अपने पेन को बुरा बोलना, बुरा फील करना और दूसरों को जज करना और ख़ुद को उस वजह से जज करना कि मैंने तो इतनी सी बात, मैं तो इतनी फंसी रहती हूँ ना पेन में कि निकल ही नहीं पाती हूँ। इट्स ओके, रास्ता तो आप ढूंढ रहे हो, इनर वर्क भी कर रहे हो, इसका रिज़ल्ट बिल्कुल आएगा और बहुत कमाल का रिज़ल्ट आएगा। तो आप ये सोच के दिल मत छोटा कीजिए अपना, या फिर अपने आप को बुरा मत फील करवाइए। आपका काम है थ्रू आउट द लाइफ अपने आप को अच्छा फील करवाना, अपने आप को प्यार से भरना। तो सबसे पहला इमोशनल ट्रॉमा जो है उसे हील करने का तरीका है कि अपने दर्द को बुरा मत बोलिए। ये जो दर्द है उसे फील किया, वो सरफेस पे आए, बस जाने दीजिए। ये एक पार्ट है आपकी लाइफ का, इसे एक्सेप्ट कीजिए कि जो हाँ, रोबोट को कभी दर्द नहीं होता, जिसके अंदर फीलिंग्स होती है उसे ही तो दर्द होता है। तो ये चले गए, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको ये सब चीज़ों से दर्द नहीं होगा, क्योंकि अभी आप भर गए हो इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है। सेकंड जो स्टेप होता है इमोशनल ट्रॉमा हीलिंग का, कि अपने पास्ट को याद करके उसमें हर इंसान को माफ़ करना। जैसे कि मेरा रिलेशन मेरे मम्मी पापा के साथ कुछ खास नहीं था, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन आपस में कुछ इतना अच्छा नहीं था। तो मैं हमेशा सोचती थी कि ये लोग आपस में कम्युनिकेट अच्छे से क्यों नहीं करते। बट उसी हिसाब से फिर मैं सोचती गई कि सब लोग ऐसे ही होते हैं, सबके मम्मी पापा ऐसे ही होते हैं, मेरे साथ भी आगे चल के ऐसा ही होगा। तो ये अजम्पशन जो बना लेते हैं ना, ये गलत होता है, ये सबकॉन्शियस माइंड को ख़राब करता है। तो आप कभी भी अजम्पशन मत बनाइए कि ये ऐसा ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये सिर्फ उनके साथ था, मेरी लाइफ नहीं है, मेरी अपॉर्चुनिटी नहीं है और मेरी ज़िंदगी के सिचुएशन अलग है, तो सब कुछ अलग होगा। तो अजम्पशन मत बनाइए, किसी भी भ्रम में मत अपने आप को डालिए कि ऐसा ही होगा। और पास्ट में मैंने अपने आप को हील किया हर जगह, माफ़ करके अपने मम्मी पापा को, कि उनसे जितना हो सका उन्होंने किया, उनके बस में जितना था और जितनी चीज़ें अवेलेबल थी उन्होंने मुझे बेस्ट लाइफ दी है और बहुत कुछ किया मेरे लिए, ऐसा बोल के उन्हें माफ़ किया। नेक्स्ट हम करेंगे कि कंपैशन के साथ रहेंगे। अभी कंपैशन के साथ रहना मतलब क्या हो गया है, हमें अपने साथ बहुत सारा प्यार करना है। जब आपका कोई दोस्त बुरा मानता है तो आपके अंदर क्या फीलिंग्स आती है कि आप उसे गले लगाए, आप उसे फील करें कि उसका दर्द कम हो। वैसे खुद को भी गले लगाइए, खुद को भी फील कीजिए कि तेरा भी दर्द मैं कम कराऊंगी, तो रुक ना, तो थोड़ा वेट तो कर, मैं अभी हीलिंग करती हूँ, अभी कुछ ना कुछ करती हूँ, बिल्कुल तेरा दर्द कम कर दूँगी। अपने आप को भी ये भरोसा दिलाइए, अपने आप को बताइए कि तू प्यार खुशी सब डिज़र्व करती है, तुझे सब मिलेगा। जैसे जैसे ये चीज़ें अंदर डालेंगे वैसे ही आउटपुट आपको आएगा। एक तो हमने अपना दर्द कैरी किया और दूसरा हमने जनरेशन से आया हुआ दर्द कैरी किया, ये इकट्ठा होकर बहुत सारा हो गया। तो हमें क्या करना है, हमें सीखना है माफ़ करते जाना है। क्योंकि हमारी मम्मी ऐसी क्यों है, क्योंकि उनकी मदर इन लॉ ने कुछ उनको ऐसे वुंड दिए होंगे या उनकी मदर ने दिए होंगे, तो ये कैरी होके हमारे अंदर भी आते हैं। तो हमें सिंपली अपने मम्मी पापा
फैमिली, लोग जो मेरे लाइफ में थे, सोलमेट्स, लविंग रिलेशन, सबको माफ़ करना है कि जो था अच्छा था और अब जो होने वाला है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और आप हमेशा पूछते हैं मुझसे कि लेट गो मैं कैसे करूँ। लेट गो मतलब होता है, अगर मैं आपको बोलूँ किसी को भूल जाओ तो नहीं भूल पाओगे। लेट गो मतलब माफ़ कर देना, क्योंकि माफ़ करके ही हम उस बात को जाने देते, बिना माफ़ किए हम उस बात को जाने ही नहीं देते। वो बात कहीं ना कहीं हमारे मन में घर कर लेती है। तो हमें उस बात को जाने देने के लिए उस सिचुएशन, उस इंसान को माफ़ करना है। ये समझना है कि जो था उसके पीछे कोई वजह है, इसलिए ये ऐसा होगा। और वो वजह मुझे जानना ज़रूरी नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है मेरा समझना। और मैं इस बात को जाने देती हूँ, क्योंकि मुझे अपने अंदर और कचरा नहीं चाहिए। नेक्स्ट होता है इमोशनल ट्रॉमा हील करने के लिए कि हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम अपने हर अनकम्फर्ट इमोशंस को कंफर्ट में बदलें। अगर मुझे किसी चीज़ पे बात से अनकंफर्टेबल हो रही, किसी का बात करना पसंद नहीं, मत बात कीजिए। किसी की एडवाइस पसंद नहीं है, मत सुनिए। सिंपल। धीरे धीरे अपने आप को कंसोल करने की आपको आदत पड़ जाएगी। धीरे धीरे अपने इमोशंस के साथ कंफर्टेबल हो जाइए, अपने बॉडी के साथ, इमोशंस के साथ, अपनी लाइफ के साथ, कि पास्ट जो था वो अब नहीं है। ये जो चल रहा है यही सच है। पास्ट में जो हुआ उसे तो बदल भी नहीं सकते। तो उसे याद करके रोना धोना, उस पर पछताना, उससे कुछ नहीं होगा। हम अपने प्रेजेंट में अपनी हीलिंग करते जाएंगे तो बहुत कुछ होगा। तो अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए।